हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं जीके जीएस के महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। नहरें का निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बलबन की गयासुद्दीन तुगलक की इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, सिकंदर ए शाहनी की उपाधि किसने धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी की इल्तुतमिश की बलबन। तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, महावीर स्वामी ने किससे अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकार किया था? तो यशोदा से लेकर कि त्रिशला की नंदवर्धन की इनमें से कोई नहीं। तो किससे लिए थे? नंदवर्धन से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, निसार सिक्के का प्रचलन किस मुगल शासक ने किया था? तो शाहजहां की, अकबर की, जहांगीर की इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था? जहांगीर ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, राजेंद्र प्रसाद की इनमें से कोई नहीं। तो किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। अभी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको वीडियो मिलती रहे। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी में भारत आया, इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो जेम्स फोर्ड, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कैनिंग इनमें से कोई नहीं। तो कौन था इसमें से? जेम्स फोर्ड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। किस देश के संविधान को विश्व के सभी संविधानों की जननी कहा जाता है? तो अमेरिका की, भारत की, ब्रिटेन की, रूस। तो किसे कहा जाता है? तो ब्रिटेन को। किसे? ब्रिटेन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि राज्यसभा का पहला सभापति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, जवाहरलाल नेहरू की इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? तो 3000 सेल्सियस की, 4000 सेल्सियस की, 5000 की, 6000। तो कितना होता है? 6000 सेल्सियस होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि डीमोस व फोबोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो मंगल की, बुध की, शनि की, वरुण। तो कहाँ के हैं? मंगल के हैं। हाँ, मंगल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? तो भारत की, रूस की, अमेरिका की, पाकिस्तान। तो कहाँ है? पाकिस्तान में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए, गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल इनमें से कोई नहीं। तो ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। नॉकआउट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से है कि मुक्केबाजी से कि राइफल शूटिंग से कि इनमें से कोई नहीं। तो किससे है ये? मुक्केबाजी से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला, सितार, शहनाई इनमें से कोई नहीं।
तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, शहनाई। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, हेमा मालिनी का संबंध किस संस्कृति नृत्य से है? तो कुचिपुड़म, भरतनाट्यम, मणिपुरी, ओडिसी। तो किससे है? तो भरतनाट्यम से है। किससे? भरतनाट्यम से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कटक में है कि चेन्नई की पणजी की इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? पणजी। कौन? पणजी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली की, आगरा की, सासाराम की, सिकंदराबाद। तो कहाँ पर स्थित है ये? दिल्ली में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, दिल्ली। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर की, कुंवर सिंह की, मौलवी अहमद शाह की, बिरसिज कादिर। तो कौन थे? खान बहादुर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही, खान बहादुर। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो 1874 कि 1860 कि 1865 कि 1870। तो कब हुआ था? 1874 ईस्वी में ये हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम की, मैसूर की, बेंगलोर की, इनमें से कोई नहीं। तो कौन थी? श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? तो 1756 की, 1757 की, 1758 की, 1759। तो कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है। अभी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे देखिए अगला प्रश्न। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो मैसूर में हुई थी कि कुर्ग में कि श्रीरंगपट्टनम की, वाडी वास में। तो कहाँ हुआ था? श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो आगरा की, दिल्ली की, लाहौर की, श्रीनगर। तो कहाँ पर? लाहौर में दफनाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो हॉकिंस, थॉमसन की, मार्सरेट की, पीटर। तो कौन आया था? कि पीटर मुंडी। कौन आया था? पीटर मुंडी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो सितार की, पखवार की, वीणा की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? कहाँ की? एशिया की। तो त्यांगजे की, अमेजन की, सनई की, नील। तो कौन सी है? तो त्यांगजे। त्यांगजे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, त्यांगजे। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइन नदी की, सोन नदी की, डेन्यूब नदी की, गोल्गा नदी। तो कौन है? गोल्गा नदी।
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है हूवर डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो नील की पराना की कोलोरेडो की जेम्बेजी। तो कहाँ पर है? कोलोरेडो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ए डिनब, टाइबर, सीन, सतलज। तो कौन सी है? सीन नदी है। ऑप्शन सीन ड्रैम है नदी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो टिग्रिस, हडसन, नील, डेन्यूब। तो कहाँ पर स्थित है? डेन्यूब में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व का कहवा पत्तन कहते हैं? तो सैंटोस की साओ पालो की न्यूबस की आर्नस की रियो डी जेनेरी। तो कौन सा है? सैंटोस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। कौन? सैंटोस। ये इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह किसे माना जाता है? तो लंदन की एंटवर्प्स की रॉटरडम की हैम्बर्ग। तो किसे माना जाता है? रॉटरडम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया की, ब्राज़ील की, कनाडा की, फ्रांस। तो कहाँ पर पाए जाते हैं? ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है कि भारत की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, फ्रांस। तो कौन है? चीन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो जापान की, मिस्र की, भारत की, चीन। तो इसमें भी कौन है? चीन ही है। चावल में, चावल और गेहूँ दोनों में इस समय कौन है? चीन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो उड़द, अरहर, मटर, सोयाबीन। तो किस में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ की, रांची की, हैदराबाद की, मैसूर। मैसूर में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि शतरंज का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो भारत की, रूस की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, इंग्लैंड। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है कि शतरंज का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? भारत की, रूस की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, इंग्लैंड। तो किसे माना जाता है? भारत को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। कौन? भारत। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि मिल्खा सिंह को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो द फ्लाइंग की, रनिंग सिख की, जैम ऑफ द सिख की, द रनिंग किंग्स। तो किसके नाम से जाना जाता है? द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। द फ्लाइंग सिख के नाम से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा की, नारायण पंडित की, नागार्जुन। तो कौन है? नारायण पंडित। नारायण पंडित। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। तो यही लास्ट प्रश्न
था। कौन सा? 40वां नारायण पंडित। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही था। तो अभी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।